हाय एवरीवन। मैंने आपके लिए परसेंटेज की 4 क्लासें अपलोड कर दी थी और आज जो हमारी क्लास है वो 5वीं क्लास है। मैंने परसेंटेज के बारे में जो 4 क्लासें कराई हैं, मोस्टली जो आपके बेसिक डाउट होंगे वो आज सारे क्लियर हो गए होंगे और जो भी डाउट रह गए होंगे आपके, वो जो बची हुई क्लासें हैं मेरी, उनके अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने जो पहली क्लास कराई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारी परसेंटेज होती है वो नंबर पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, रेशियो पर डिपेंड करती है। और मैंने ये बताया था कोई भी नंबर जो होता है हमारा इनिशियली स्टेट में, प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। उन बातों का आज हम क्या है यूज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। मैंने 3 बातें कौन कौन सी बताई थी, एक बार और यूटिलाइज करा देता हूँ उनको। कि हमारी जो परसेंटेज होती है वो नंबर पर डिपेंड नहीं करती, परसेंटेज डिपेंड करती किस पर, रेशियो पर। और कोई भी नंबर जो होगा हमारा वो इनिशियली स्टेट में कितना होगा, 100% होगा। क्योंकि आपको पता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुका था, इस चीज़ के बारे में और दोबारा से बता देता हूँ मैं कि देखो कोई भी नंबर होता है हमारा कंप्लीट होता है, कंप्लीट कोई भी नंबर हो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, एक से लेकर जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या अपने आप में कैसी होती है, 100% होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये लाइन तो मैंने पहले ही बताई थी, अगर नहीं पता हो जिनको तो दोबारा से रिवाइज हो गया होगा उनका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। अपनी क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा कि एक व्यक्ति की 4860 रुपये तथा उसका खर्च 3240 रुपये है, तो उसकी आय 16% बढ़ा दी जाए और खर्च 12% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी इनकम पर जो सेविंग है उसकी सेविंग पर क्या पड़ेगा, यानी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीन। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होती है। ठीक, अब देखिए आप इनकम कितनी, उसकी 4860 रुपये, और उसका जो खर्च है एक्सपेंडिचर जो है कितना है, 3240 रुपये। अगर इसमें से इसको लेस करूंगा, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाऊंगा, तो उसकी सेविंग निकल आएगी। तो सेविंग कितनी निकल के आएगी हमारी, 1620 रुपये। अब देखिए हमें पता है कि हमारी जो परसेंटेज है वो नंबर पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, रेशियो पर। जब जब हमारा क्वेश्चन परसेंटेज पूछा जाएगा तो आपको एक्चुअल डाटा का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, रेशियो का यूज करना है। तो अब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे होगा रेशियो में, ये कटेगा एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, डायरेक्टली कट रहा है 1620 से। अब क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब वो बढ़ा रहा है इनकम को 16%। यहाँ पर अगर हम 16% इनकम को बढ़ाएं तो कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, आप अगर इनकम को 16% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगी, 48। यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर को 12% बढ़ाएं तो एक्सपेंडिचर को जब आप 12% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 24। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारी जो इनकम है उसमें 48 की वृद्धि होगी। पहले जो भी इनकम रही उसकी उससे उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 48 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब खर्च कितना हो गया उसका, 24 रुपये। तब भी तो उसे फायदा ही होगा, कितने का फायदा हुआ, 24 का। ये जो फायदा हुआ होगा उसे, अब देखो यहाँ पर इस सेविंग कितनी होगी, 24। ये 24 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 100 पर। मतलब ये इस लाइन का कि पहले हमारी सेविंग 100 रुपये थी, अब उसे क्या हो रही, 24 रुपये ज़्यादा हो रही है। तो किस पर हो रही है, पहली वाली सेविंग पर होगी। तो कितना हो जाएगा ये, 24%। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी सेम प्रकार का जो भी मैंने कराया था पहला क्वेश्चन, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है हमारा, केवल न्यूमेरिकल डाटा चेंज है, क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 6750 रुपये है तथा उसका जो खर्च है वो 4500 रुपये है। यदि उसकी जो आय है वो 9% बढ़ा दी जाए और खर्च जो 8% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी। देखिए इनकम कितनी, उसकी 6750, और उसका जो खर्च कितना है 4500। तो यहाँ से सेविंग कितनी निकल के आएगी, 2250। इसे हम काट सकते हैं, डायरेक्टली कट रहा है 1 2 3। रेशियो में 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या में रेशियो में जब संख्या हमारी दे रखी है तो उस संख्या में समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेशियो में क्या है, समान संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या समान संख्या आपस में कट जाती है। अब देखिए आप, अब उसकी इनकम 9% बढ़ रही है, 9% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, 27। यहाँ पर जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ रहा है, 8%, तो कितना बढ़ जाएगा, 16। इनकम पहले जो भी रही उसकी, उससे उसे अब 9% बढ़ाकर पैसे मिल रहे हैं, यानी 27 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं उसे। और खर्च कितना हो रहा है उसका, 16 रुपये। तो उसे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 11। ये जो 11 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे किस पर मिलेंगे, 100 रुपये पर। कितना हो जाएगा ये, 11%। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो मैरिड कपल के ऊपर है। अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो 2,48,787 जो दे रखी है, ठीक है। यदि नगर की जनसंख्या का 4/7 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, यदि 25% पुरुष विवाहित हैं, तो नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विवाहित है यदि एक पुरुष जो है 2 महिलाओं से शादी करता है, ठीक है। देखिए एक पुरुष एक महिला से शादी नहीं कर रहा है, 2 महिलाओं से शादी कर रहा है। तो देखो 2-3 चीज़ें हमारी यहाँ पर, एक मेल एक फीमेल और एक टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल का यूज़ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारे 7 हैं, ठीक है। अगर टोटल हमारे 7 है उसमें से 4 क्या है हमारी, 4 क्या है हमारे पुरुष, ठीक। तो महिलाएं कितनी होंगी, 3। इस लाइन का मतलब ये है। अब उसने अगली लाइन में कहा है यदि 25% पुरुष क्या है, मैरिड है। 25% पुरुष मैरिड है तो 25% अगर मैं 4 का निकालूँ तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 4 का 1/4 निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 1। इस लाइन का मतलब ये है कि 4 अगर पुरुष है हमारे तो उसमें से एक क्या है, शादीशुदा है, ठीक है। अब उसने अगली लाइन में दे रखा है कि जो एक पुरुष है हमारा 2 महिलाओं के साथ शादी करता है, ठीक है। तो 2 महिलाओं के साथ जब शादी करेगा यहाँ पर तो एक पुरुष की शादी हुई होगी, क्योंकि दूसरी की अगर करते तो महिला कम पड़ जाती, क्योंकि 3 महिलाएं हमारे पास, ठीक। अब इस प्रकार हम देखें तो कितने लोग मैरिड हो गए, 3। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7। तो 3/7 का मतलब आप भली बात ही जानते हो कितना होता है, 42 सही 6/7%। क्योंकि आप पता है आपको 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 42 से 6/7%। अगर इस प्रकार नहीं समझ में आता 100 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 42 से 6/7%। जो हमारे शादीशुदा पुरुष जो जनसंख्या है हमारी वो कितनी है, 42 से 6/7%, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन जान लेते हैं हम, जो कि मैरिड कपल के ऊपर ही है। देखिए जान लेते हैं प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है हमारा कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो 60,000 है। यदि नगर के 50% पुरुष तथा 75% महिलाएं विवाहित हैं, यदि एक पुरुष केवल एक महिला से शादी करता है तो नगर की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। देखिए एक्चुअल डाटा क्या दे रखा है उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल डाटा यहाँ पर 60,000 के 2 लाख दे रखा हो, कितना भी दे रखा हो, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता, हमें इसका तो कोई भी यूज़ नहीं करना, चाहे यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। पहली बात तो अब देखिए करते कैसे हैं, वो जान लेते हैं। पुरुष हमारे मैंने M मान लिए और महिलाएं मैंने मान ली क्या, F फीमेल, ठीक है। उसने कहा कि 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% हो गए मेल का, ठीक है। अब 75% महिलाएं विवाहित है तो फीमेल का 75% विवाहित होगी। अब उसने कहा है कि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है तो जो मैरिड कपल होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो देखूं तो कितना निकल के आता है, यहाँ से 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये रेशियो है तो रेशियो देखिए हमारा जो M यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2। अब देखिए 3/2 हमारा मेल और फीमेल का रेशियो आ रहा है। मैं इसमें अगर कोई समान संख्या से मल्टीप्लाई कर लूँ, समान संख्या क्या है हमारी, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कितना आ रहा है, 300 और 200, ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि 50% पुरुष विवाहित हैं। अगर इसका 50% निकालूँ मैं तो 50%, उसने कहा कि 50% पुरुष विवाहित है, 50% इसका कितना होगा, 1/150। 150 जो हमारे पुरुष विवाहित हैं तो 150 महिलाएं विवाहित होंगी, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से शादी कर रहा है। अब देखिए तो कुल कितने लोग विवाहित हो गए, 300। कितने लोगों में से, 500 में से। तो ये 00 से 00 कट जाएगा, कितना बचा, 3/5। और 3/5 का मतलब कितना होता है, 60%। तो 60% लोग ऐसे हैं जो क्या है, विवाहित हैं कुल जनसंख्या का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है आपको। प्रश्न बहुत ही आसान है, देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही छोटा है, बेसिक सॉल्यूशन है इसका। देखिए प्रश्न क्या है उसको जान लेते हैं। एक व्यक्ति की जो आय है वो 7560 रुपये है, वह हर महीने 35% की बचत करता है, क्योंकि वह 2 साल बाद एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है उसे 1.5 साल बाद खरीदने को कहती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि उसकी आय में जो है, उसकी जो आय में कितने % की आय नहीं, यहाँ पर बचत लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बचत होगी तभी तो
बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। बचत में कितने % की वृद्धि करें जिससे कि वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा कर सके। देखो कोई भी आदमी है, कोई सामान खरीदता है, ठीक है, तो उसे खरीदने के लिए मान लीजिए पहले उसकी जो सेविंग रही होगी, उसमें जो टाइम लग रहा है वो मान लीजिए 2 साल लग रहे हैं या 3 साल लग रहे हैं, ठीक है। अब उसको वह कम समय में खरीदना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उससे अपनी सेविंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो भाई कम समय में खरीद पाएगा। भाई सेविंग अगर वो बढ़ा देगा तो कम समय में खरीद लेगा अपनी जो कार है, जो भी खरीदना चाहता है वो। अब देखिए यहाँ पर ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत। देखिए मैंने मान लिया उसकी जो 1 महीने की सेविंग है वो 1 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो इनकम है मान लीजिए कुछ भी रही होगी, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों, हमें क्या बतानी है, बचत देखनी है, ठीक है। इसका 35% मैंने 1 रुपया मान लिया, ठीक है। कोई भी नंबर ऐसा होगा उसका 35% 1 रुपये मान लिया, ठीक है। तो मैंने 1 महीने की बचत क्या मान ली, 1 रुपये। तो 2 साल में खरीदना चाहता है तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने। तो 24 महीने में उसकी जो सेविंग रही होगी कितनी रही होगी, 24 रुपये। अगर वह इस चीज़ को 24 महीने में ना खरीद कर 1.5 साल में खरीदे तो 1.5 साल का तात्पर्य क्या है, 18 महीने से। तो 18 महीने में उसकी बचत क्या रही होगी, 18 रुपये। अब देखिए यहाँ पर तो कितनी बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी उसे, 6 की, कितने से, 18 से। तो 6/18 कितना होगा ये, 1/3। इसका मतलब क्या कितना होता है, 33 से 1/3%। यानी कि उसको जो है अपनी आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 से 1/3% की। अगर वह इस कार को 1.5 महीने में खरीदना चाहता है तो 33 से 1/3% की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक्चुअल डाटा का यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होगा। देखिए इसका और छोटा सॉल्यूशन है, पेपर में कैसे करके आना है वो देखना है, ठीक है। हमें पता है उसकी जो पहली वाली जो सेविंग है, ओरिजिनल सेविंग जो है वो कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसे 2 साल में खरीदना है, टाइम कितना लग रहा है उसे, 2 साल। टाइम को देख लेते हैं, ठीक है। टाइम 2 साल यानी 24 महीने। पहले वह 24 महीने में खरीदना चाहता था, लेकिन पत्नी की आज्ञा के अनुसार उसे कितने में खरीदनी है, वो 1.5 साल में खरीदनी है, ठीक है। न्यू 1.5 साल में यानी 18 महीने में। तो आप जानते हो अगर आपको टाइम कम किया है आपने तो सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रेशियो देखें इसका, 6 से काट लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 18 और 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार, 3 से 4, ये 3 और ये 4, ठीक है। जब ये 3 4 होगी तो अपोजिट हो जाएगा, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3 4। इस लाइन का मतलब ये है भाई, देखो कुछ नहीं, इस लाइन में करना क्या है आपको, उससे पहले 24 महीने में खरीदनी थी, अब कितने में खरीदनी है, 18 महीने में। तो हमें पता है जब टाइम हमने कम कर दिया तो उसे सेविंग ऑलरेडी क्या है, बढ़ानी पड़ेगी। जब किसी चीज़ की आपको कम समय में ज़रूरत होगी तो सेविंग तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। तो सेविंग क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट होगी टाइम की। तो टाइम कितना हो जाएगा, जब हमें पता है कि टाइम का रेशियो 4:3 का है तो सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 का। तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसे, कितने से, 3 से। 1/3 का मतलब 33 से 1/3%। ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पेन चलाने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि 24 महीने में उसे खरीदनी थी, 18 महीने में अब उसे खरीदनी है प्रेजेंट में, क्योंकि उसे पत्नी का कहना है, ठीक है। हमें पता है कि अगर टाइम हमने कम किया तो उसे सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम और सेविंग का रेशियो क्या करना होगा, आपका रेशियो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेशियो देखा, 3:4 का रेशियो आया हमारा। जो ओरिजिनल जो हमारा जो सेविंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन अब उसे कितनी सेविंग करनी है, उसे 4 की। अगर उसे टाइम कम लेना है तो कितनी सेविंग वृद्धि करनी होगी, एक की, कहाँ से, 3 से। तो 33 से 1/3% क्या होगी, इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि क्लास में 60% स्टूडेंट जो है गर्ल्स हैं और बाकी जो है बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ की तुलना में जो है 30% अधिक क्या है, गर्ल्स हैं। यदि 30% बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ सहित 68% छात्र एक परीक्षा में पास हुए तो उत्तीर्ण नहीं होने वाले जो गर्ल्स हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए हमें पता है कि कोई भी नंबर जो होता है अपने आप में 100% होता है। एक क्लास में अगर 60% स्टूडेंट अगर गर्ल्स हैं तो 40% क्या होंगी, बॉयज़। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए तो कितने अधिक बता रहा है, वो 30 अधिक बता रहा है, जबकि यहाँ पर देखें तो कितने अधिक आ रहे हैं। अगर गर्ल्स हमारी 40% हो गई तो बॉयज़ कितने हो गए,
गर्ल्स हमारी 60% है तो बॉयज़ कितने हो गए 40%। तो कितने अधिकार हैं 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे कितने हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 150। इसका अगर 60% निकाला जाए तो यहीं से निकाल लीजिए 60%। 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो 90 क्या हो जाएंगी हमारी गर्ल्स, ठीक है 90 हो जाएंगी गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट में से 90 गर्ल्स होगी तो बॉयज़ कितने बच्चे 60। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र परीक्षा में पास हुए तो 68% छात्र अगर टोटल का निकाला जाए 150 का अगर 68% निकालूंगे तो 150 का 68% कितना होगा 25 से घटा 6 बार, 25 से घटा 4 बार, 4 से घटा 17 बार, 17 चाहिए 102। इसका मतलब क्या है इस लाइन का मतलब ये 102 जो है टोटल छात्र हमारे क्या हुए पास हुए, जिसमें 30 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी पास हुई 72 लड़कियां पास हुई। तो फेल कितनी हुई होंगी 18 लड़कियां फेल हो गई हमारी। कितनी गर्ल्स में से 90 में से। तो 18/90 का मतलब कितना होता है 1/5। तो 20% क्या होंगी हमारी जो गर्ल्स हैं वो क्या होंगी अनुत्तीर्ण हुई होंगी, ठीक है फेल हुई होंगी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या है 20%। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया। एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं इसको। हमारे लिए दे रखा है कि क्लास में 60% लड़कियां हैं और बाकी जो लड़के हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि 60% लड़कियां तो 40% क्या होंगी लड़के होंगे। तो कितने परसेंट अधिक हैं लड़कियां 20%। यहाँ पर दे रखा है 30। तो 20% की वैल्यू 30। तो इस प्रकार मैंने 100% की वैल्यू निकाली तो 150। तो मैंने यहाँ पर निकाला, मैंने देखा यहाँ पर कि जो हमारे गर्ल्स हैं वो कितनी 90 और बॉयज़ कितने हो गए 60। उसने अगली लाइन में दे रखा है कि 30 लड़कों सहित 68% छात्र पास होते हैं। तो मैंने 68% जब 150 को निकाला कितना निकला 102। इस लाइन का मतलब क्या है 102 हमारे टोटल स्टूडेंट पास हुए, उसमें 30 क्या है बॉयज़ हैं। तो बचे कुछ कौन बची लड़कियां बची, कितने बची 72 लड़कियां बची हमारी। 72 लड़कियां क्या हमारी पास है कितनी लड़कियों में से 90 में से। तो इसका मतलब क्या है कि 18 लड़कियां क्या होंगी फेल होगी 18 लड़की फेल होगी 90 में से। तो 18/90 का मतलब कितना 1/5। तो 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास हमारी आपकी जो है समझ में पूरी तरह आ गई होगी और इसी प्रकार हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे भाइयों।